Swarma work and energy का numerical 61. A particle of mass m is kept on the top of smooth sphere of radius r. It is given a sharp impulse which impart a horizontal velocity v. तो हमें तीन एग्जांपल करने हैं। उसमें से पहले बोला है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द स्फीयर एंड पार्टिकल जस्ट आफ्टर द इम्पल्स। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हमें इम्पल्स करना है, इस तरह से मार देना है। तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव होगा विथ वेलोसिटी v। तो इस केस में पार्टिकल पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा सरफेस, व्हाट शुड नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है। तो नॉर्मल फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस होंगे। यहाँ पे फोर्स होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये सरफेस इस पर फोर्स लगा रहा है यहाँ पे n, और हमने इस पार्टिकल को वेलोसिटी दी है तो वो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे mv²/r ये भी वेलोसिटी हो गई। तो अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्सेस मतलब n प्लस mv²/r इज इक्वल टू डाउन वाला फोर्स mg। तो हमें n फाइंड करना है। तो n क्या आएगा, ए से माइनस होगा mg माइनस mv²/r। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे बी पार्ट में क्या पूछा है हमें, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल डज नॉट स्लिप ऑन द स्फीयर। तो यही हमने कहा कि इसे इम्पल्स दिया है तो ये क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो ये कब मूव होगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी दी तो ये क्या होगा, इसे डायरेक्ट टेंजेंशियल मोशन में चला जाएगा। कम वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, कम वेलोसिटी होगी तो ये ऐसे स्लिप होगा, ऐसे बहुत जस्ट हमने ऐसे पुश किया तो ये ऐसे स्लिप होगा और ये यहाँ पे आके ऐसे गिरेगा, जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल 60 का किया है, 59 का किया है, उस टाइप से। तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी ज्यादा देनी, इतनी ज्यादा देनी है कि ये ऐसे इधर चला जाएगा, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि कितनी भी ज्यादा दे वो तो ही होने वाला है। वो मिनिमम वेलोसिटी मतलब कम से कम कितनी वो वेलोसिटी होगी जिसके कारण ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, स्लिप नहीं होगा, ये फाइंड करना है। तो ये स्लिप नहीं होगा वो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब ये ऐसे चला जाएगा। तो जिस वेलोसिटी पर वो ऐसे चला जाएगा मतलब ये नॉर्मल फोर्स वो सरफेस लीव करेगा, वो वेलोसिटी फाइंड करने की, वहां पे सरफेस लीव करेगा मतलब सरफेस लेफ्ट किया तो क्या होगा, n बनता है 0, n 0 बनता है तो n 0 बनेगा तो ये इक्वेशन क्या आएगा, ये 0 आया, इसे 0 पुट करो, इसे इस साइड में ले लो तो ये बनता है mg इज इक्वल टू mv²/r। तो वो वेलोसिटी कितनी बन जाती है, v इज इक्वल टू rg v², और ये अंडर रूट में इतनी वेलोसिटी बनती है। सी पार्ट में बोला है उन्होंने कि अज्यूमिंग द वेलोसिटी टू बी हाफ द मिनिमम कैलकुलेटेड इन पार्ट बी, फाइंड द एंगल मेड बाय रेडियस थ्रू द पार्टिकल विद द वर्टिकल व्हेन इट लीव्स द स्फीयर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नया नहीं है, जैसे हमने 60 न्यूमेरिकल किया, 60 न्यूमेरिकल पार्ट बी, 59 का न्यूमेरिकल किया, वही न्यूमेरिकल अभी भी यही है। क्या डिफरेंस है, क्या चेंज है, तो पहले हम यहाँ पे ब्लॉक रखते थे और ये आने के बाद ये यहाँ पे आता था और यहाँ से सरफेस को छोड़ देता था और यहाँ पे जाके गिरता था। तो हम यहाँ पे उसकी एबीडी निकाल के वेलोसिटी फाइंड करते थे और कंजर्वेशन का इक्वेशन लेते थे, दो इक्वेशन को इक्वेट करते थे। वही करना है, सेम वही करना है। इसमें सिर्फ ऐड क्या किया है कि अब पहले यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होती थी, यहाँ पे अब काइनेटिक एनर्जी भी होगी, इतना ही डिफरेंस, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं। तो इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते थे हम, ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा और ये सपोज पोजीशन ए और ये पोजीशन बी, तो यहाँ पे हम इसकी एबीडी निकालते थे। कैसे, आउटवर्ड वाला फोर्स होगा mv²/r, ये वेलोसिटी ए लेते हैं और ये सरफेस इस पर फोर्स लगा रहा है n, और ये फोर्स कितना था mg का कंपोनेंट कितना होता था mg cos थीटा। तो दो इक्वेशन को हम इक्वेट करते थे। तो आउटवर्ड वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, mv²/r प्लस n इज इक्वल टू mg cos थीटा। फिर क्या बोलते थे कि ये सरफेस पर यहाँ पे ये छोड़ने वाला है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन वहां पे 0 होगी और ये 0 को n को 0 बनाते थे, फिर m को
काटना, फिर आर को इस साइड में भेजना, और वी स्क्वायर बनता था आर जी कॉस थीटा, और इफ इक्वेशन को 1, फिर क्या करते थे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि टोटल एनर्जी एट यहाँ की इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। यहाँ पे कितनी एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पे ए अभी तक ऐसे लिख करते थे, अब टोटल एनर्जी एट ए, यहाँ पे कौन से पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mgh1 लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1/2m va² लिखते हैं, इज इक्वल टू वहाँ पे ये नीचे आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जितनी उसकी हाइट होगी उतनी ये पोटेंशियल एनर्जी mgh2 प्लस वहाँ की काइनेटिक एनर्जी 1/2m vb²। मतलब क्या हुआ, इसे यहाँ पे लाया तो mgh1 माइनस h2 ब्रैकेट में ले लिया और इसे इस साइड में भेज दिया, तो 1/2m कॉमन, और ये vb² माइनस va²। तो क्या इक्वेशन मिला हमें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो h1 कितना, ये पहले यहाँ पे था, मतलब ये r होगी h1, r होगा h1, तो ये mg ये h1 होगा r माइनस h2 ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये वाला h2, तो ये कितना होगा, ये r और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा, ये इसकी एडजेसेंट साइड, ये इसकी एडजेसेंट साइड, तो ये कितनी होगी r cos थीटा, ये होगा r cos थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी, r cos थीटा इज इक्वल टू 1/2m vb²। तो ये इक्वेशन हमने इसके लिए लिखा है, तो ये होगा vb² माइनस va², कौन सा, इधर का va²। ओ वेलोसिटी कितनी है, ओ वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में बताया कि वो होगी हाफ द वेलोसिटी ऑफ फाउंड इन पार्ट बी। तो इसके हाफ, ये पार्ट बी में हमने फाइंड की थी, इसके हाफ कितनी होगी, तो √rg का हाफ और इसका हाफ और इसका स्क्वायर, तो ये कितनी आ जाएगी, रूट से ये रूट चला जाएगा स्क्वायर से, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4। अब ये ज्यादा भी होगी ये वेलोसिटी, तो माइनस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज प्लस होती है, तो इसमें से r बाहर ले लेंगे, तो ये r बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस थीटा। अब am vb कितनी है, तो ये वाली vb है, rg cos थीटा, तो ये भी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये vb आई थी rg cos थीटा माइनस ये va कितनी आई थी, rg/4। अब यहाँ पे rg ब्रैकेट के बाहर ले लिया और इस rg के साथ उसे कैंसिल कर दिया, ये मास भी इस मास को कैंसिल कर दिया, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, और 1/2 ने इस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करना है, इसे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये होगा 1/2 और इसे भी 1/2 किया, तो ये हुआ 1/8। अब ये 1/8 इधर लेते हैं, तो ये 1 और इधर लाया तो प्लस 1/8, और इस कॉस थीटा को उधर भेज दिया, तो 1/2 कॉस थीटा माइनस का ये होगा प्लस कॉस थीटा, तो ये 8 और ये 9/8 होगा, 9/8, और ये कितना होगा, यहाँ पे 2 + 1 3 cos थीटा बाई 2। अब ये 2 2 = 4 और ये 3 3 = 9, मतलब 3/4 cos थीटा कितना मिल रहा है, cos थीटा मिल रहा है 3/4, मतलब थीटा मिल रहा है 53, ये 3/4 cos थीटा, तो ये थीटा कितना मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ 3/4, तो 3/4, तो वही 59 56 60 वाले न्यूमेरिकल थे,
थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि पहले जहाँ पे सरफेस लीव होगा वहाँ आपकी एफबीडी बनानी है, फिर वो स्ट्रिंग पेंडुलम का न्यूमेरिकल हो या ए न्यूमेरिकल हो, और दूसरा क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जहाँ से रिलीज किया और जहाँ पे सरफेस छोड़ रहा है वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेम स्ट्रिंग में भी जहाँ से रिलीज किया और जहाँ पे वो स्ट्रिंग स्लैक होती है वहाँ पे